पलामू का शेर है, नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र है, इस मिट्टी में जन्म लिए इसी मिट्टी में मरेगा। और जब तक आपको खदेड़ने का काम नहीं करेगा, जब तक आपके बाहर नियत नीति जो गंदा बनाया है उसको साफ करने का काम नहीं करेगा, तब तक सत्यनारायण शुक्ला विवाहित के छात्रों का सेवा करेगा और उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। शादी ब्याह नहीं छीटेगा, काहे शादी ब्याह करेंगे? ये सरकार बोलती है कि हम दलितों का सरकार है और ये आपका आदिवासियों का सरकार है और ये आदिवासी का मसीहा कहे जाते हैं। ये 5 साल के मालिक है, रहते हैं एसी में, चलते हैं BMW कार में और कहते हैं हम आदिवासी का मसीहा। जेपीसी का जितने पदाधिकारी है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर नहीं निकाले वैकेंसी, आप निकाले हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब बोलेगा वो लोग तो इंग्लिश पढ़ के आया है बाबा, वो लोग तो चुल्लू मतलब नहीं आता था, हम बताते चुल्लू क्या होता है। ये चुल्लू होता है। अब बोलेगा इसमें कैसे डूब के मरेगा, तो ये चुल्लू होता है, इसमें पानी डाली। अब बोलेगा कि सलाई भी अभी इसमें कैसे डूबेगा रे बाबा, तो इसमें पानी डालकर सिर्फ नाक को डुबा के रखना, सिर्फ नाक को डुबाइए और जब तक आपका प्राण ना निकले तब तक आप नाक को डुबा के रखिए। अब प्राण में निकल जाएगा तो उसी को बोलता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अभी हमारे साथ झारखंड के कुछ अभ्यर्थी हैं और ये लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी जेएसएससी लगातार नियुक्तियां निकाल रही है, लेकिन कहीं ना तो कहीं आप ध्यान से देखिएगा तो लगातार गड़बड़ियां हो रही है। कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं पे एससी का सीट नहीं है, कहीं पर एसटी का सीट नहीं है, तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर के लोग लगातार विभाग की तरफ अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं कि विभाग हमारी समस्याओं को सुनेगा और उस पर विचार विमर्श करेगा। पूरा मामला क्या है, किन चीजों को लेकर ये लोग आज आए हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी मौजूद हैं, तो इन्हीं से ज्यादा डिटेल में जानते हैं। शुक्ला जी, क्या समस्या है? सुबह सुबह आप परेशान दिख रहे हैं। पहले तो मैं भोकाल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि जोहार, नमस्कार। तो क्या बोले, अगर मुख से कुछ शब्द सकारात्मक निकले तब हमेशा नकारात्मक। सुबह उठो तो छात्रों के लिए और रात में जगो तो सिर्फ छात्रों के लिए। सबसे बड़ा चीज है कि आज मैं बाबूलाल मरांडी को, इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को मैंने संज्ञान में दिया। नेता किसी का नहीं होते हैं, बस यूज करो, जनता को थ्रो करो, ठीक है। जो आज रेंजर सहायक वन संरक्षक का जो नियुक्ति आया है, सबसे बड़ा चीज है ये सरकार जो वर्तमान की सरकार है बोलती है कि ये सरकार जल जंगल जमीन की है, सारा सीट बेचने की काम कर दी है, चाहे कोई भी विभाग हो। सबसे बड़ा चीज है कि ये रेंजर जो रेंजर होता है जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाला, जंगलों में रक्षा करने वाला, इसमें मतलब कि ये इनकी सरकार बोलती थी कि हम दलितों का सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, अब दलितों का शून्य कर दिए हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम नियुक्ति एक पेपर निकला है, ये फॉर्म निकला है, झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा। इसमें एससी का जो कैटेगरी है उसमें एक ही सीट, इसी को लेकर विवाद चल रहा है ना। हमारे मित्र दिनेश जी जो झारखंड समुदाय से है वो अपने दुख दया करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इसमें ये सरकार बोलती है कि हम दलितों का सरकार है और ये आपका आदिवासियों का सरकार है और ये आदिवासी का मसीहा कहे जाते हैं। ये 5 साल के मालिक है, रहते हैं एसी में, चलते हैं BMW कार में और कहते हैं हम आदिवासी का मसीहा। पहला चीज देखिए, हम राजनीतिक कमेंट नहीं कर रहे हैं। 5 साल हो गया इस नियुक्ति को लाने के लिए लगातार मेरा झारखंड स्टेट की टीम दिन रात मेहनत किया है, तभी नियुक्ति है और तुरंत 20 दिन के अंदर फॉर्म भरा के और 10 तारीख का फॉर्म भरा, 18 तारीख के एग्जाम का डेट। क्या हड़बड़ी है रे भैया, क्या हड़बड़ी है? इसका सिलेबस का आता पता नहीं, जो इंजीनियरिंग के छात्रों का था 3 का मौका दिए, बाकी को डिनाई कर दिया। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार और आदिवासियों के नाम पर, आज देखिए दलितों को गला रहता है ना, कल आदिवासियों भाइयों को भी गला देंगे, क्योंकि इनके अंदर निर्दयता भरी है। इनका जो राज्य का नीति निर्धारण तय करने वाले हैं सब बाहरी लोग बैठल हैं, सारे बाहरी लोग बैठल हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें अगर आप जैसे आप रेंजर हैं, मान के चलिए हम ही रेंजर हैं, अगर किसी जंगल का हमको पदाधिकारी बनाया गया तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज जानेंगे तब ना। क्षेत्रीय भाषा को बोल्ड कर दिया गया, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा सिविल सर्विसेज के एग्जाम में दिया है, जो जेपीएससी में डीएसपी बनते उसके। तो बताइए ये दलित का दर्द क्या होता है, हमारे दिनेश भाई बताएंगे, आप इनसे स्पष्ट करिएगा। लेकिन इस विज्ञापन में उम्र सीमा का छूट भी नहीं दिए है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी,
पलामू का शेर है, नीलांबर पीतांबर धरती पुत्र है, इस मिट्टी में जन्म लिए इसी मिट्टी में मरेगा। और जब तक आपको खदरने का काम नहीं करेगा, जब तक आपके बाहर नियत नीति जो गंदा बनाए हैं उसको साफ करने का काम नहीं करेगा, तब तक सत्यनारायण शुक्ला विवाहित रह के छात्रों की सेवा करेगा और उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेगा। शादी ब्याह नहीं छीटेगा। काहे शादी ब्याह करेंगे? जब अरे हम बताएं, हम अपने सचिवालय के चक्कर में छोड़ चुके हैं अपने एक्स को। अच्छा। हाँ, ये स्थिति है। अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया है। क्या करिएगा? नौकरी कब होगा? आज 10 साल से काम जिंदगी भर हमारे चक्कर में बैठी रहेगी का? माने ये सच्चाई है। देखिए, झारखंड के जो छात्र अभ्यर्थी है, परीक्षार्थी है, इनके साथ परेशानी यह है कि ये लोग नौकरी का आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। 5 साल से इंतजार कर रहे हैं कि आज नौकरी होगा, कल होगा, परसों होगा। इस बीच में इन लोग की जो गर्लफ्रेंड है छोड़ चुकी है कि आप लोग का नौकरी होगा नहीं, हम किसी नौकरी वाले से शादी करके अपना घर द्वार बसा लेते हैं, है ना शुक्ला जी? बिल्कुल सही बात है। हम 6 महीने डिप्रेशन में भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन डिप्रेशन में हम बोले कि एक ही इसका उपाय है। अरे हम खुद तो अविवाहित हैं, लेकिन औरों को अविवाहित नहीं रहने देना है। तो मैं लगातार जिस प्रकार जेपीएससी जेएसएससी हो, इसकी लड़ाई में लड़ता हूँ और लड़ता रहूंगा। आप इसकी साक्षात प्रमाण है और आपके चैनल के माध्यम से हमेशा छात्रों को करते हैं। तो मेरी छोड़ की चल गई, बाकी लोग को छोड़ के ना जाए, ये मेरा संकल्प है। और इसके साथ साथ मैं लगातार इस मुख्यमंत्री सारे मंत्रिमंडल, आज बाबूलाल जी को भी बताए थे कि देखिए सर ऐसा बात है, अगर ये आरक्षण का पालन बताइए, हमारा देश, हमारा संविधान आरक्षण से चलता है। आज हरिजन समुदाय का दर्द तो बताएंगे। हरिजन समुदाय किस प्रकार संघर्ष करते करते समाज से उठाते निकलते यहाँ पहुंची है। और दलितों को कहने वाले सरकार मिथिलेश ठाकुर जी, आइए गढ़वा में, हम आपका स्वागत कराते हैं, वहीं से इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इनको हम संज्ञान में दिए तो बोलते हैं कि अब समय कम है, परीक्षा होने दो। अच्छा, ऐसे बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं समय कम है, परीक्षा होने दो। हम किसी सीट बेचने के लिए ये बिल्कुल नहीं चलने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल सबको लपेटेंगे और सबको हम मतलब कि चुनाव में कहेंगे कि दलितों के मसीहा कौन? हेमंत सोरेन बाहर, क्योंकि ये दलितों का सीट जनरल में रख करके और इनके पदाधिकारी पैसा देंगे और वो जाके वहाँ पर। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश हुआ। दिनेश जी, आप दलित समुदाय से आते हैं और अभी एक बहाली निकला है झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति परीक्षा, जिसमें एक ही सीट ली जाएगी। इस पे क्या कहना चाहिएगा? इसको लेकर जो है नेता प्रतिपक्ष हेमंत कुमार मौर्य जी भी लगातार ट्विटर में जो है लिख रहे हैं और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारा झारखंड में क्या स्थान है, मेरा स्थान क्या है, हमको वो स्थान दिखा दीजिए। अगर हमको झारखंड में रहने देना है तो दीजिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, कहीं भेज दीजिए। आप से ये मतलब एक ये जो वैकेंसी आप निकाले हैं, ये एक वैकेंसी नहीं है, ये एक बड़ा प्रहार है मैंने हरिजन जाति के ऊपर कि तुम लोग जो है यहाँ झारखंड में पदाधिकारी बनने के लिए लायक नहीं है। तुम लोग पिछला जन्म सदियों से शुद्ध कहा जाया है, तुम लोग शुद्ध नहीं रहोगे। और अगला जब बहाली आएगा, जब झारखंड नगर निगम या झारखंड जितने भी नाली साफ करने के लिए जो एकदम थर्ड ग्रेड का जो वैकेंसी आएगा, उसमें तुमको 100% आरक्षण देंगे, उसमें तुम लोग लेकर संतुष्टि रहोगे। हम ऐसा क्यों बोलना चाह रहे हैं? मेरा बोलने का ही कारण है कि जो अभी झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी का जो भी बहाली आई है, जो झारखंड होने के बाद 24 साल अभी हो रही है, पहली बार ये वैकेंसी आई है और एक टोटल 170 सीट है, जिसमें से एक सीट दिया गया, सिर्फ 80 को एक सीट दिया गया है। तो हो सके ये संज्ञान जो है माननीय मुख्यमंत्री के अंदर में ज्ञान में नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मैं जेपीसी ये जो बहाली निकली है झारखंड लोक सेवा आयोग, तो झारखंड लोक सेवा आयोग का जो पदाधिकारी लोग है उस पर हम मतलब जितना निंदा करें उतना काम है। आप बोले क्यों? क्योंकि उसको हमारा सबको पता है कि झारखंड में हरिजन का 12% आरक्षित है, लेकिन 10% देता है, लोग अपना जबरदस्ती 10% देता है। तो जेपीएससी के जितने भी पदाधिकारी है, इसको शर्म आनी चाहिए कि 170 का 10% इसको निकालना नहीं आता। ये वो निकाला 170 का 10% अगर निकालता तो ये सही निकालता। इसको एकदम ये जाहिर कर रहा है कि जो मतलब कि सूटकेस में पैसा भर कर लाता है, झारखंड में रख देता है और यहाँ का पदाधिकारी बन जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो निकालता ना। अब जो ये जो जेपीएससी देखेगी, अगर सरकार बोलेगी जेपीएससी को तो बोले अरे हमसे तो नहीं निकल पा रहा, तब क्या करें? तो ईपी से बुलाएगा, मैथमेटिशियन को बुलाएगा, क्योंकि 170 का हम 10% हमको नहीं निकालना आ रहा, गलती हो गया है, हम चोरी करते पकड़ा गए, तो फिर उससे बुलाएगा,
फिर वो 10% निकालेगा कि देखेगा ये एससी का तो इतना हो रहा है, 16 सीट हो रहा, 17 सीट हो रहा, हमसे गलती हो गया, तब तक इधर एग्जाम ही पार हो जाएगा। अब जब चिड़िया सब चूक जाएगा खेत तो फिर किसान खाएगा क्या? तो वो हाल हो गया है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जेपीसी का जितने पदाधिकारी है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर नहीं निकाले वैकेंसी, आप निकाले हैं झारखंड लोक सेवा आयोग, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब बोलेगा वो लोग तो इंग्लिश पढ़ के आया है बाबा, वो लोग तो चुल्लू मतलब नहीं आता था, हम बताते चुल्लू क्या होता है, ये चुल्लू होता है। अब बोलेगा इसमें कैसे डूब के मरेगा, तो ये चुल्लू होता है, इसमें पानी डाली। अब बोलेगा कि साला अभी इसमें कैसे डूबेगा रे बाबा, तो इसमें पानी डालकर सिर्फ नाक को डुबा के रखना, सिर्फ नाक को डुबाइए, और जब तक आपका प्राण ना निकले तब तक आप नाक को डुबा के रखिए। अब प्राण में निकल जाएगा तो उसी को बोलता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना। क्यों? क्योंकि आपको 170 का 10% आपको निकालना नहीं आ रहा, तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। ये बताइए कि ये गलती हुआ है कि ये जानबूझ के एक प्रकार से निकाला गया? अब तो वही ना बताएंगे। नहीं, ये ट्राई हो रहा है, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ये परीक्षण करता है। एक अगर सफल हो गया, विफल हो गया तो अगला करेंगे, तीसरा करेंगे। तो इससे पहले लगभग वैकेंसी, वो मेरे पास अभी डाटा में रखा हुआ है, मैं कभी मौका मिलेगा तो रखूंगा कि जितने वैकेंसी आई है हर वैकेंसी में 2 सीट 3 सीट कम करते गया। इसमें ये परीक्षण कर रहा है कि देख रहे हैं अगर हरिजन लोग अगर सोया रहेगा तो बैकआउट कर देंगे अगला। अरे ये सफल होगा। क्यों बोलिए? क्योंकि देखिए हमने 3 दिन से लगातार जब से ये वैकेंसी आई है कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे, एक भी हरिजन मेरे पे सपोर्ट में नहीं है, कोई नहीं है। ये तो इनका धन्यवाद दे रहे हैं कि JSS-A का जो सत्यनारायण शुक्ला जी जो इनका अध्यक्ष है तो कॉन्टेक्ट किया तो बोला कि नहीं मैं आपका बात इस संज्ञान में लिया। बोल नहीं, हमेशा छात्रों के लिए खड़ा है, छात्रों के लिए खड़ा है और ये मैं बात रखने के लिए मुझसे वादा किया। और आज आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी हमारा स्थान कहाँ है। अभी तो मानसून सत्र पे चल रहा है, ये लास्ट सत्र है इस 5 वर्षीय विधानसभा का, तो क्या आवाज उठाया जाएगा? तो आवाज उठेगा, फिर क्या होगा? अब 11 तारीख को आपको फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, 18 को आप एग्जाम लीजिएगा। तो ऐसे कैसे होता है? एक सप्ताह में कहाँ इतना दिन में पढ़ाई कैसे करेगा? तो यही हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे होगा। मतलब इसका आपका मनसा साफ है कि साला झारखंड एक भी ना घुसे, सब बाहरी को ले लेंगे, सब बाहरी वालों को। इसी प्रतियोगिता परीक्षा कैसे होगा? देखिए ये एक पदाधिकारी वर्ग का ये एग्जाम है और ये झारखंड में पहली बार आया हूँ मैं, 24 साल से पहली बार आया है और आप 10 दिन में एग्जाम लेने वाले हैं, पहली बार। दूसरी बात, इसका जो मेंस का जो सिलेबस है क्षेत्रीय भाषा का कहीं उल्लेख नहीं है, क्षेत्रीय भाषा का कहीं उल्लेख नहीं है। 5th JPSC तक जो 5th JPSC था उसमें जो ऑप्शनल पेपर था वो खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में, यूपी में, हैदराबाद में, लखनऊ में जो बच्चा है वो सालों साल से उन लोग काम है ऑप्शनल पेपर पढ़ना, तो वो ये संज्ञान में रख के गया था कि जब भी एग्जाम होती है वो लोग तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो लोग भी एग्जाम देगा, झारखंड का बच्चा भी एग्जाम देगा, तो ऑप्शनल पेपर में तो हम लोग उससे किसी भी हाल में सकेंगे नहीं। तो जिसके उसी को माध्यम में रखते हुए फिर 5th JPSC में वो खत्म कर दिया गया था। 6ठा JPSC अभी तक जितने बहाली हो रही है वो ऑप्शनल पेपर नहीं है, सब पेपर कॉमन है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो बैठ के तैयारी कर रहा है वो भी बच्चा सेम सिलेबस पे एग्जाम देगा, तो झारखंड का जो बच्चा है वो भी सेम सिलेबस पे एग्जाम देगा। और उसमें से 150 नंबर ठोठा में रखा, मतलब क्षेत्रीय भाषा, ठोठा, नागपुरी, छत्तीस जितना 9 भाषा है रखा गया, ताकि कम से कम उसमें तो झारखंड का बच्चा अच्छा करे, इसमें ये खत्म कर दिया गया। तो आपका क्या कहना है? मतलब आपका मनसा साफ झलक रहा है ना कि एक भी झारखंडी को नौकरी हम नहीं देंगे। क्लियर बात है। आप तुम लोग जल जंगल जमीन में पैदा लिया है, तुम लोग मूर्ख, तुम लोग पढ़ाई क्या क्या करोगे? एक बात बताइए सर कि लगातार आप जो भी परीक्षाओं में जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसमें गड़बड़ी हो रही है, लगातार आप आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार तो सुनती नहीं है, तो फिर काहे आप आवाज उठाते हैं? अच्छा, जिसका आदत है एसी में सोना, जिसका आदत है BMW कार में चलना, वो क्या जानेगा जमीनी स्तर के व्यक्ति। मेरा झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन इस सरकार को जगाई नहीं है, हिला कर ही रखी है। आप ही के जैसा चंद्रनाथ महतो भी एक एसोसिएशन बना दिया, जेबी केसेस में जाके मर्ज कर दिए, तो आपका भी प्लानिंग नहीं है ना कि मर्ज करने का? नहीं, ये संगठन शुक्ला रहे या ना रहे, पर ये संगठन रहेगा छात्र के लिए सब दिन, मैं रहूं या ना रहूं कोई और आएगा और इसी प्रकार कार्य करेगा। तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, ये संगठन जब तक धरती रहेगा, जब तक झारखंड का नक्शा रहेगा इस पृथ्वी पर, तब तक ये संगठन छात्रों के लिए ही रहेगा और सेवा करेगा। मैं अध्यक्ष रहूँ कोई इस वीडियो को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।